और महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान भूमि पेडनेकर जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो भी संसद भवन पहुंची और भी एक्ट्रेस वहां मौजूद थी। उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। बहुत ही गर्व का मोमेंट है हमारे लिए कि जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की चर्चा चल रही है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसकी चर्चा चल रही है और हमें आने का मौका मिला, तो एज अ मॉडर्न इंडियन वुमन हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब औरतें इन प्लेसेस ऑफ पावर होंगी तब डिबेट्स में, पॉलिसीज में, लॉ मेकिंग में फीमेल गेज होगी, जिसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। औरतों का जमाना अब है और चल रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि हम हमारे कास्ट के साथ यहाँ आ पाए। बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। अगर हमें राइट्स मिलते हैं, इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे लड़कियों को आई थिंक पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे कि मतलब जैसे हम भी एक छोटे गांव से आते हैं तो लड़की को हमेशा यही बताया जाता है कि शादी कर देते हैं ना, शादी कर देते सेटल हो जाएगी। बट आई थिंक इसके बाद बहुत लोग इंडिपेंडेंट, अगर लड़की लड़के को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो बहुत चीजें बदल जाएगी देश में। मतलब नारी नेतृत्व का और नारियों का आगे बढ़ने का बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बहुत खुशी फील हो रही है। और यहाँ पे आके नया पार्लियामेंट देखने को भी बहुत अच्छा मौका मिल गया और एक सेशन भी हमने अटेंड किया जो कि बहुत अच्छा, एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जिसे बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जमाना बदल रहा है, बदलेगा क्या, बदल रहा है और अच्छी बात है। मुझे तो लगता है शायद देर हो गई कहीं, पर आ गए हैं। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये काफी एक खूबसूरत मोमेंट है। इट्स अ लैंडमार्क मोमेंट इन हिस्ट्री बिकॉज इस बिल का पास होने का मतलब है कि महिलाएं हर कहते हैं कि हर सेक्टर, हर मतलब how do I say, does this word, no, like women from all facets of life will get a chance to be a part of the legislative process, of the law making process. So I think it is a great development. 33% reservation in the Lok Sabha, that will be amazing. State sir. तमाम जो एक्ट्रेस हैं वो पहुंची हुई थी, आप उनकी बात यहाँ पर लगातार सुन रहे थे। कल भी आपने देखा कि कंगना रनौत पहुंची हुई थी, ईशा गुप्ता मौजूद थी और अभी जो रिएक्शंस हैं वो आप लगातार यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। और इसी के साथ आपको बताएं, महिला आरक्षण में SC ST OBC एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सपा सांसद ने इसे लेकर अपनी मांगे रखी है, तो केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि OBC को लेकर आपका ख्याल नया है। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम OBC महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। मैंने विपक्ष के साथियों की चर्चाओं को सुना, उसमें कई विषय सामने आए, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय था इस बिल के तहत जो हमारे पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान करने का। अध्यक्ष जी, ये विषय गंभीर है और ये जो चिंता है वो नाजायज भी नहीं है, इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखें तो महिलाएं एक जैसा ग्रुप नहीं है, एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। महिलाएं एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, क्योंकि महिलाएं अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग अलग इनकम लेवल से आती हैं, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय से आती हैं और उनकी जो लिटरेसी लेवल्स होते हैं, जो उनकी शिक्षा का स्तर होता है, वो भी अलग अलग होता है। ये विषय OBC कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया ख्याल अभी आया है?
महिला आरक्षण बिल पर और एक एक करके अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। अनामिका, प्रियंका हमारे साथ मौजूद है, सोनिया गांधी ने बातचीत रखी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दोनों ही तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। और मृदुल, आपकी आवाज शायद ऑन एयर नहीं जा रही है, आप माइक चेक कराइएगा एक बार जरा, थोड़ी कट की आवाज जा रही है आपकी, बीपीसीआर से बोल रहे हैं। लेकिन प्रियंका, संसद में लगातार बहस जारी है, संसद में लगातार बातचीत जारी है और आप हर सांसद अपना पक्ष रख रहे हैं। प्रियंका, ठीक कहा। देखिए, आपने सुना सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है और हर कोई, अगर सांसदों की बात करें, मुख्य तौर पर सोनिया गांधी ने भी आज अपना पक्ष रखा और अपनी बातों को रखा, लेकिन बार बार जो काटा है वो SC, ST और OBC के दरमियान आकर अटक रहा है। इसको लेकर बार बार ये मांग की जा रही है कि ये जो SC, ST, OBC है, इनको कितना और आरक्षण मिलेगा मृदुल। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आप इस समय सीमा बताइए, आप ये बताइए कि 2024 से पहले ये आरक्षण बिल लागू होगा या नहीं, या कब तक वेट करना होगा, 2029-34 तक कब तक, और अगर तब तो उससे पहले ये शिगुफा क्यों? बिल्कुल, और सवाल सबसे बड़ा ये है क्योंकि जो हम अमेंडमेंट 82 की बात कर रहे हैं उसी को लेकर कई सारे विशेषज्ञों ने इस तरह की बातें रखी हैं, लेकिन जब ST, SC की बात आती है, दलितों के उत्थान की बात आती है, तो आज निशिकांत दुबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने कई सारे मसले रखे हैं अनामिका, और वो बार बार ये बताते हैं कि 2013 में जब रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलना था, उसको लेकर जब बिल आया तो किस तरह से संसद में गहमा गहमी हुई थी, हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, और जब दलितों के उत्थान की बात नहीं नजर आ रही थी, उन्होंने निशाना साधा, और इसीलिए ये बिल जो है दलितों, ST, SC की जब बात करते हैं तो फिर विरोधी पार्टी भी सवालिया निशान उन पर लगता है और वो कटघरे में खड़ी रहती हैं। और इसीलिए जितने भी मेहमान हमारे साथ सुबह से जुड़े, हमने सबसे राय जानने की कोशिश की है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या सवाल पूछने के लिए तैयार हो, वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि भाई आपकी मंशा थी, आप ये चाहते थे कि आप ये बिल लेकर आए, तो सालों से क्यों अटका था। बार बार यही सवाल किया जा रहा है कि आपकी सरकारों में बार बार 2010 का जिक्र किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आज भी आप उसी मांग पर अड़े हुए हैं। कम से कम जो स्टेप हम बढ़ा रहे हैं आगे मृदुला, प्रियंका, उसका समर्थन कीजिए और उसके बाद हम इस पर और विचार करेंगे, आगे क्या वाजिब हो सकता है, क्या कर सकते हैं, वो करेंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर हम सरकार की बात करें तो उनका कहना है ये जरूरी है कि पहले जनगणना हो, परिसीमन हो, ताकि हर एक व्यक्ति तक